A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री एनसीईआरटी को पढ़ने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत कर रहे हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया है अलग अलग स्फीयर्स में क्या क्या चेंजेस आए जब ब्रिटिश आते हैं हमारे कंट्री में। तो ब्रिटिशर्स का जब हम कॉलोनी बन जाता है इंडिया, तो उसके बाद अलग अलग स्फीयर्स जो होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हम ये पढ़ रहे हैं। हमने ज़मींदार्स की बात की, हम नवाब्स की बात की, हमने पीजेंट्स की बात की, हमने बात किया इससे पहले वाले चैप्टर में हमने काफ़ी सारे बातें की। तो इस चैप्टर में हम लोग आर्ट की बात करेंगे, पेंटिंग्स की, कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो पेंटर्स है और पेंटिंग किस तरीके से चेंज होती है। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप टाइमलाइन जानना चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो यू कैन टोटली रीड दिस स्लाइड। हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जो है 1857 से करते हैं और जब तक हमारा भारत आज़ाद होता है 1947 तक, तो वो वाले टाइम पीरियड को हम मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। उससे पहले वाला टाइम पीरियड है, अगर हम 700 AD तक जाते हैं तो ये सारा का सारा जो था मेडिवल इंडिया था और एंशिएंट इंडिया जो है 700 AD से पहले वाला जो है वो सब एंशिएंट इंडिया है। ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से नए इंपीरियल आर्ट फॉर्म आ जाते हैं, किस तरीके से इंडिया के बारे में ऐसे जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं उनके बारे में पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, पेंटिंग में हिस्ट्री को लेकर आया जाता है, कोर्ट आर्टिस्ट का क्या हुआ, किस तरीके से नया इंडियन आर्ट पॉपुलर होता है, फोटोग्राफी कैसे पॉपुलर हुई इंडिया में, कौन से पहले फोटोग्राफिक प्रेस लगाए गए, बिल्डिंग के कौन कौन से नए स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं, नया नेशनल आर्ट की सर्च में कुछ लोग काम करते हैं जैसे कि राजा रवि वर्मा के बारे में की पेंटिंग की बात करेंगे, अबिंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे और डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट्स की बात करेंगे और आउटसाइड वर्ल्ड में भी क्या हो रहा था, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे पास आते हैं, कॉलोनियल रूल जब शुरू होता है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत तरीके के आर्ट फॉर्म, स्टाइल्स, मटेरियल और टेक्निक्स यूज़ की जाती है। जिस तरीके का आर्ट फॉर्म हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, जो टेक्निक्स हम यूज़ करते थे, जो कलर्स हम यूज़ करते थे, उन सब में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब डिफरेंट स्टाइल के कलर्स और मटेरियल को यूज़ किया जाने लगा है। जो है क्रिएटिविटी अडेप्टेड बाय इंडियन आर्टिस्ट फॉर लोकल पेट्रन्स एंड मार्केट, ये जो नए तरीके की जो चीज़ें आती हैं उसको दोनों ही वर्ग एक्सेप्ट करते हैं। उसमें जो चेंजेस, जो नए तरीके की पेंटिंग्स बनना शुरू होती हैं उसको जो है एलीट क्लास भी पेट्रोनाइज करती है और नॉर्मल मिडिल क्लास तक भी वो पहुंच पाता है। नॉर्मल मिडिल क्लास तक कैसे पहुंच पाता है, हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या होता है, वो नॉर्मली अवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं लोगों को चीज़ें। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर हम न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियल आर्ट की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, फ्रॉम द 18th सेंचुरी जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो इंडिया में आते हैं। किसके साथ आते हैं? ब्रिटिश ट्रेडर्स के साथ आते हैं। तो जब भी ब्रिटिशर्स लोग आते हैं तो उनके साथ में आर्टिस्ट भी आएंगे, वो अपने साथ एक नया स्टाइल ऑफ पेंटिंग को लेकर आएंगे, कन्वेंशनल पेंटिंग जो स्टाइल से अलग होगा। हम लोग क्या कर रहे थे इंडिया में अभी तक यूज़ की जा रही थी वाटर कलर्स, बट अब अगर ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो अपने साथ में एक ऑयल पेंटिंग का कल्चर भी लेकर आते हैं। ऑयल पेंटिंग वॉज टोटली न्यू फॉर अस। तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, इस तरीके के फैक्ट्स की ऑयल पेंटिंग है वो तभी आई है इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए हैं। उससे पहले हम लोग ऑयल पेंटिंग को नहीं जानते थे। जो पिक्चर्स जो होती हैं वो जो पेंटर्स ब्रिटेन से आते हैं उनका क्या कारण था, उनका बेसिकली रीज़न ये था ब्रिटेन से उनको आर्टिस्ट को लेके आने का, ताकि वो इंडिया के बारे में, ब्रिटेन के बारे में, जो इंडिया में वो रह रहा है, जो इंडिया कॉलोनी है ब्रिटिश का, उसकी वो इस तरीके की पेंटिंग्स को बनाएं जिसको वो अपने ब्रिटेन के लोगों को भी दिखा सके। इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए ब्रिटिशर्स को कि भाई वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उनके आने की वजह से जो है इंडिया के अंदर चेंजेस आना शुरू हुए। तो पिक्चर जो पेंटिंग्स बनाए गए उस टाइम पर, उनके थीम इस तरीके से रखे गए कि जो लाइफस्टाइल पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू हुए। जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको पिक्चर के सेंटर में रखा जाता था, पेंटिंग के सेंटर में रखा जाता था। अगर किसी इंडियन को वहाँ पे दिखाना है तो उसको बिल्कुल डार्क से शेडो जोन में दिखा दिया जाता था। मतलब ये था कि फोकस जो रहेगा, जो इंपॉर्टेंस जो रहेगा वो ब्रिटिशर्स के ऊपर रहेगा। और क्योंकि यही जो पेंटिंग्स है वो ब्रिटिशर्स भी देखेंगे, बाद में भी देखी जाएंगी, तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए पेंटिंग्स को बनवाया जाने लगा। रियलिज्म का आइडिया आता है। रियलिज्म का मतलब क्या होता है? रियलिज्म का मतलब होता है कि आर्टिस्ट जो है उसको वही बनाना है जो उसको दिख रहा है एज इट इज़। रियलिज्म, रियल लगनी चाहिए इमेज, उसके अंदर कुछ भी ऐसा इमेजिनरी नहीं होना चाहिए इमेज के अंदर। तो आइडिया ऑफ रियलिज्म आता है जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आते हैं कि जैसा दिखता है आपको आप वैसी ही पेंटिंग बनाएं।
अब से पहले आप सोचिए जो मेडिवल इंडिया की हमने पेंटिंग्स देखी थी, मिनिएचर पेंटिंग्स हम देख रहे थे, मिनिएचर पेंटिंग में क्या होता है, जैसा दिखता है मतलब जैसा जो है पर्सन वो वैसा नहीं बनाया जाता, उसको थोड़ा सा डिफरेंट इमेज दी जाती है। बट रियलिज्म में क्या होता है, जो जैसा दिख रहा है, वो जितना मोटा दिख रहा है, जितने जैसे उसके लंबे बाल हैं, जिस तरीके का वो दिख रहा है उसको वैसा ही बनाया जाएगा। तो ऑयल पेंटिंग्स इंट्रोड्यूस की गई। ऑयल पेंटिंग की वजह से हुआ क्या था, ऑयल जब कलर्स आते हैं और वाटर कलर दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ऑयल कलर्स की जो शेडिंग की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से वो इमेज जो है, जो पिक्चर बनाई गई है वो रियल दिखाई देती है। आप देखेंगे कि कुछ कुछ जो पेंटिंग्स हैं वो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि फोटोग्राफ खींचा हुआ है, तो वो ऑयल पेंटिंग का कमाल होता है। तो ये वाली टेक्निक हमारे यहाँ पर आ जाती है। अब क्या होता है धीरे धीरे इंडिया के बारे में, जो इंडिया जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे उन्होंने वापस अपने देश में जाके बताया कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम रॉ है। इंडिया में ऐसी ऐसी जगह हैं जो एकदम वाइल्ड, बहुत ब्यूटीफुल सीन्स हैं वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने उन चीज़ को पेंट करना शुरू किया। इंडिया के जो एरियाज़ हैं, इंडिया के जंगल हैं, इंडिया के जो जैसे गंगा के घाट हैं, उनको पेंट किया जाने लगा ताकि उन पेंटिंग्स को दिखाया जा सके ब्रिटिशर्स को, उनको बताया जा सके कि इंडिया कितना ब्यूटीफुल है। ब्रिटिशर्स को जो लगता था इंडिया बहुत ज़्यादा रॉ लगता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बने थे, अभी सड़कें नहीं बनी थी, अभी भी सारा कच्चा पड़ा हुआ था। वो तो अभी भी है हमारे इंडिया में। हमारा इंडिया अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी रॉ दिखाई देगा आपको अभी भी। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो 18th-19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, इंडिया इनको काफ़ी ज़्यादा रॉ और वाइल्ड दिखाई देता था, जो कि पिक्चर्स बनाने के लिए, पेंटिंग्स बनाने के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल था। इसको इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी जिसमें कि डिपिक्ट किया जाए कि भाई ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है इंडिया को सिविलाइज करना शुरू किया गया। ये हमने लिटरेचर में भी पढ़ा था, जॉन मिल की थ्योरी भी हमने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि भाई वाइट मैन बर्डन थ्योरी जो थी, मतलब उन लोगों ने आके हमें सिविलाइज किया। सेम चीज़ को अब पेंटिंग्स में भी दिखाया जाने लगा। तो दो फेमस पेंटर्स के नाम अगर आप देख सकते हैं, थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल। ये फेमस पेंटर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरी जो होती थी इंडिया के अंदर, जो भी सीन्स उनको दिखाई देते थे उसको वो पिक्चर किया करते थे। ट्रेडिशनल लाइफ जो थी वो दिखाया करते थे, प्री मॉडर्न। उनको लगता था कि इंडिया जो है प्री मॉडर्न, चेंजलेस, मोशनलेस सोसाइटी है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो उसको मॉडर्नाइज करेंगे। तो ये सारा का सारा जो है पिक्चर्स में दिखाया जाने लगा। ये आप देख सकते हैं, थॉमस डैनियल ने ये ऑयल पेंटिंग बनाया गंगा के घाट का, ruins ऑफ द बैंक्स ऑफ गैंजेस एट द गाजीपुर। गाजीपुर में किस तरीके से गंगा जो दिखाई दे रही है वो इसमें दिखाया गया। यही दिखाया जाने लगा इसमें कि भाई जो है नए स्टाइल, जो कलकत्ता में न्यू स्टाइल आ रहा है, यूरोपियन स्टाइल की जो बिल्डिंग है वो दिखाई जाने लगी कि भाई किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर नए नए जो है बिल्डिंग्स जो है आ गए। तो ये सब कुछ दिखाया जाने लगा। ये आप देख सकते हैं सिविल स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता, विलियम डैनियल, थॉमस एंड डैनियल दोनों ने बनाया था। ये कैसे बड़ी बड़ी पहले किस तरीके की बिल्डिंग्स थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद किस तरीके से बिल्डिंग्स चेंज होना शुरू होते हैं। तो ये सब दिखाया जाने लगा। एक स्टाइल जो पॉपुलर हुआ वो तो पोर्ट्रेट ऑफ अथॉरिटी। मैंने आपको बताया उनकी जो पेंटिंग्स होती थी, जो ब्रिटिशर्स जो पेंटिंग बनवाना पसंद करते थे उसमें क्या होता था, वो अथॉरिटेटिव दिखाना शुरू करते थे अपने को। कभी भी आप उनकी पेंटिंग्स का स्टाइल देखेंगे, मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी, उसमें वो क्या करते थे, इंडिया का ट्रेडिशन अभी तक क्या था, वो मिनिएचर पेंटिंग बना रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स आए तो वो लाइफ स्टाइल पेंटिंग बनाने लगे। बड़े बड़े पूरे ह्यूमन साइज़ की पेंटिंग्स बनेंगी, जो है पोर्ट्रेट बनेंगे, लाइफ स्टाइल जो है वो बनेंगे। उसमें दिखाया जाएगा सेंटर में ब्रिटिशर्स को, उनको पावरफुल दिखाया जाएगा, और जो बाकी के इंडियंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मीक दिखाया जाएगा, मतलब सबमिसिव दिखाया जाएगा। उस पेंटिंग में इस तरीके का पोर्ट्रे किया गया था। जो ब्रिटिशर्स होंगे उनके लेविश लाइफस्टाइल का प्रोजेक्शन दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से स्टिक रखते हैं, सिगार रखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी चेयर के ऊपर बैठते हैं। तो वो सब कुछ पेंट किया जाने लगा। इंडियंस जो होंगे उनके बाजू में कहीं कहीं पे खड़े रहेंगे। तो इस तरीके की पेंटिंग आपको उस टाइम पे दिखने को मिलेगी। जॉन जेफरी जो है वो फेमस यूरोपियन पेंटर, पोर्ट्रे पेंटर है। अभी तक हमने 2 पेंटर्स और पढ़े थे, इसमें इनके नाम मेंशन किए गए हैं, थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल। ये लोग क्या बना रहे थे, ये इंडिया के जो सीन्स हैं, जो नेचुरल सीन्स हैं उनको बना रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद बिल्डिंग्स चेंज होती है। उसके बाद आता है जॉन जॉफने। तो ये क्या बना रहे हैं, ये पोर्ट्रे पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है, मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया, इंडियंस को जो है काफ़ी सबमिसिव, इन्फीरियर दिखाया जा रहा है, और ब्रिटिशर्स जो है उनको काफ़ी लेविशली लाइफस्टाइल में दिखाया जा रहा है। ये देखिए, इस पेंटिंग से आप समझ सकते हैं जॉन जेफरी ने पेंट किया है। उन्होंने जनरल हेस्टिंग और उसकी वाइफ को पेंट किया। ये देखिए कितना फुल साइज, और पीछे बिल्कुल शेड में आपको एक कोई इंडियन लड़की दिखाई जा रही है। इस तरीके की पेंटिंग्स बना करती थी जिसमें ब्रिटिशर्स को प्रोमिनेंस दी जाएगी।
कुछ जो नवाब थे, देखिए अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने बात किया कि जो नवाब है उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो चुकी थी, तो बहुत सारे जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स की बातों को मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, यही यही चल रहा है, यही पावर में आ गए हैं, तो उन्हें अपने आप को सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम ब्रिटिशर्स की पावर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने नहीं किया था, जैसे टीपू सुल्तान की हम बात करते हैं, तो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन काफ़ी लोगों ने कर लिया। तो जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के पेंटिंग के स्टाइल को भी अडॉप्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट ऑफ नवाब मोहम्मद अली खान ऑफ आरकॉट, इन्होंने भी अपना इतना बड़ा सा लाइफस्टाइल पोर्ट्रेट बना दिया, राइट। तो कुछ जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने ही, जिन नवाबों ने, जिन राजाओं ने नहीं माना ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को, उन्होंने अपने ही जो ट्रेडिशनल स्टाइल की पेंटिंग्स थी उसी को कंटिन्यू रखा। इसी चैप्टर में हम बात करेंगे जैसे किस तरीके से टीपू सुल्तान जो है उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स को काफ़ी प्रमोट किया। हिस्ट्री पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। अभी तक हमने 2 तरीके की पेंटिंग्स की बात कर ली, अभी हमने नेचुरल सीन्स की बात की, हमने लाइफस्टाइल पोर्ट्रेट्स की बात किया। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री की पेंटिंग बनाई जाने लगी। अब जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने हिस्ट्री की पेंटिंग को बनाना शुरू किया। वो क्यों बनाया जाने लगा? हिस्ट्री की पेंटिंग्स को इसलिए बनाया जाने लगा क्योंकि वो चाहते थे कि वो हिस्ट्री को अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करें। तो उन्होंने हिस्ट्री को अपने तरीके से, क्योंकि उन्हें दिखाना था, तो हिस्ट्री के पेंटिंग्स बनाए जाने लगे। उन्होंने रिक्रिएट किया हिस्ट्री को, वेरियस एपिसोड्स ऑफ ब्रिटिश एंड इंपीरियल हिस्ट्री को उन्होंने रिक्रिएट किया। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो है ब्रिटिश पावरफुल है। ब्रिटिशर्स की जो जो विक्ट्रीज होती हैं उसकी पेंटिंग्स बनाई गई। मान लीजिए बैटल ऑफ प्लासी जीता है तो उसकी पेंटिंग, बक्सर जीता है तो उसकी पेंटिंग, जो जो उनकी विक्ट्रीज थी इंडिया के ऊपर उसके पेंटिंग्स बना दिए गए, ताकि बाद में भी कोई इसको देखेगा तो उसको दिखेगा कि भाई कितने सुप्रीमेसी दिखाएगा वो ब्रिटेन की। तो फेवरेबल इमेज ऑफ ब्रिटिश को पोर्ट्रे किया जाता था। फ्रांसिस हेमन है जो हिस्ट्री पेंटर थे। अभी तक हम 3-4 पेंटर्स के नाम पढ़ चुके हैं। फ्रांसिस हेमन जो है वन ऑफ द हिस्ट्री पेंटर, जो ब्रिटेन के हिस्ट्री पेंटर थे। उन्होंने ड्रामेटाइज द इवेंट एंड ग्लोरीफाई द ब्रिटिश ट्रिम्फ। क्या हो रहा है, वो बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से ब्रिटेन का वो दिखाते हैं। जैसे आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, लॉर्ड क्लाइव जो है मीर जाफर से मिल रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद। ये देखिए, ये बिल्कुल अपना एकदम झुका के गर्दन जो है इनसे मिल रहा है, रॉबर्ट क्लाइव से। तो इस तरीके से दिखाया गया। ये देखिए श्रीरंगापट्टनम के अंदर कैसे जो है तूफान आ गया और श्रीरंगापट्टनम का फोर्ट जो है वो टूट रहा है। तो इस तरीके से डिपिक्शन दिया गया। तो पेंटिंग में क्या होता था, ड्रामेटाइज किया जाता था उस इवेंट को, जो इवेंट हो चुकी है, और पब्लिक के अंदर ऐसी मेमोरी डाली जाएगी कि वो जीत की मेमोरी रहेगी कि भाई जो ब्रिटिश के लोग हैं वो जीत गए हैं इंडिया के ऊपर, उन्होंने रूल कर दिया, ताकि इमेज जो देखे जो भी पब्लिक, उसको ये लगे कि ब्रिटिशर्स आर ऑल पावरफुल, वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जा रहा था लोगों के माइंड में। अब बात होती है टीपू सुल्तान की, बात आ जाती है यहाँ पे जो कोर्ट आर्टिस्ट थे। अभी तक देखिए हम मेडिवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया में जब हम एंटर किए हैं तो हमने देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, मुगल टाइम पीरियड की अगर आप बात करें तो उनके कोर्ट में खुद बहुत बाकायदा पेंटर्स होते थे। सारे आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, तो उनके पेंटर्स हुआ करते थे। तो टीपू सुल्तान जो है, जो कि रेजिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश रूल को, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने कोर्ट के जो पेंटर्स हैं उन्हीं को मैं प्रोटेक्ट करूँगा। तो अंडर हिज पेट्रनेज उनके जो कोर्ट आर्टिस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया गया। बट ये सब जगह नहीं हो रहा था, कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने क्योंकि ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया, तो उनके जो पैलेस की वॉल्स हैं, श्रीरंगापट्टनम अगर आप जाके देखेंगे, पैलेस को विजिट करेंगे, तो उनके जो पैलेस की वॉल्स हैं उसके ऊपर आपको ये सारी जो पेंटिंग्स हैं, म्यूरल पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। ये किसने बनाई है? ये हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने ही बनाई, और इंडियन आर्टिस्ट स्टाइल में ही बनाई गई। तो कुछ कुछ जगह पे, फॉर एग्जाम्पल श्रीरंगापट्टनम फोर्ट में आपको उस टाइम पे भी, जिस टाइम ब्रिटिशर्स रहते थे, उस टाइम पे भी ऐसी पेंटिंग बनाई जा रही थी जिसके अंदर प्रीवियस आर्ट फॉर्म को ही प्रिजर्व किया जा रहा था। तो इसमें आप देखिए म्यूरल पेंटिंग टीपू सुल्तान ने बनवाया है, दरिया दौलत पैलेस एट श्रीरंगापट्टनम, हैदर अलीज विक्ट्री ओवर इंग्लिश आर्मी। तो उन्होंने दिखाया है कि भाई श्रीरंगापट्टनम की जो वॉर्स होती हैं उसकी फर्स्ट वॉर में किस तरीके से हैदर अली जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो वो अपने एरिया को, अपनी बैटल्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद में क्या होता है, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी लोकल मिनिएचर जो आर्टिस्ट है वर एनकरेज टू एब्जॉर्ब द टेस्ट एंड आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ ब्रिटिश। बाकी की जगह पे क्या हो रहा है, देखिए श्रीरंगापट्टनम में तो ठीक से चल रहा है बिकॉज उनका राजा पावरफुल है, जब तक वो जिंदा है तब तक उन्होंने उसको पेट्रोनाइज करके रखा। बट बाकी की जगह पे क्या हो रहा है, अब आप बात की देखिए कलकत्ता के आसपास वाले एरिया की, वहाँ पे तो सारे वो लोग जीत चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है। तो अब वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उनको बोला गया भाई स्टिल एज यू पीपल आर आर्टिस्ट, तो आप क्या है हमारे पास आ जाओ, अब जो हमारा स्टाइल है उस स्टाइल में अडॉप्ट करना शुरू कर दो। देखिए अब आर्टिस्ट है, उसको अपने घर चलाने के लिए क्या चाहिए होगा, अब उनका राजा रहा ही नहीं, तो फिर वो जो आर्टिस्ट हैं वो सबके सब कहाँ आ जाते हैं, वो सबके सब ब्रिटिश पेट्रनेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उनके साथ आ जाते हैं और वो
रियलिज्म, जो ब्रिटेन का रियलिज्म है, यूरोपियन स्टाइल का जो रियलिज्म है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसी दिखाई देती है पेंटिंग उसको बनाना शुरू करते हैं। सो ये वाली पेंटिंग को आप देख सकते हैं, नवाब मुबारकुद्दौला ऑफ मुर्शिदाबाद एट एन आईडी प्रोसेशन, अ मिनिएचर कॉपी ऑफ द लोकल कोर्ट पेंटर ऑफ ऑयल पेंटिंग। तो ये जो है बनाई गई है ऑयल पेंटिंग उनके द्वारा। तो ब्रिटिश रूल के अंडर क्या हो रहा था, जो लोकल कोर्ट जो थे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था उनका, तो अब उनके जो वर्कर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिशियल वांटेड इमेजेस थ्रू विच दे कुड अंडरस्टैंड इंडिया एंड डिपिक्ट इंडिया टू वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी पेंटिंग्स आती हैं, अब एक टर्म होती है कंपनी पेंटिंग्स, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कंपनी पेंटिंग्स क्या होती हैं। तो अब क्या हुआ था, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश रूल आ गया, जहाँ जहाँ पे राजा हार गए या जहाँ जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई हमें मतलब इंडियन पेंटर्स की नज़र से भी इंडिया को देखना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि भाई जो इंडिया के बारे में बनाया जा सके। उनके वाले जो आर्टिस्ट हैं वो अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमें सस्ते में आर्टिस्ट मिल रहे हैं इंडिया से, तो उनसे हम क्यों ना इस तरीके की बिल्डिंग्स, हेरिटेज, यहाँ के लोगों की फ़ोटोग्राफ्स इस तरीके से क्यों ना बनवा लें हम, पेंटिंग्स मतलब फ़ोटोग्राफ्स नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो जब सब आर्टिस्ट को हायर कर लिया गया और उनसे पेंटिंग्स बनवाए जाने लगे। जो वो पेंटिंग्स बनवाए जा रहे थे, किस चीज़ के लिए बनवाए जा रहे थे, इंडिया के मॉन्यूमेंट्स, इंडिया के एनिमल्स, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के लोग, इन चीज़ों को समझने के लिए वो पेंटिंग्स बनाए जा रहे थे। आप समझिए उस टाइम पे विकीपीडिया तो था नहीं, इंटरनेट था नहीं, कंप्यूटर है नहीं, फोटोग्राफी है नहीं, तो उस टाइम की पेंटिंग्स है। पेंटर्स को बोला जा रहा है, इंडिया के पेंटर्स को, कि आप इंडिया के बारे में पेंटिंग्स बनाइए और हम वो आपसे खरीद लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है उनको। उन पेंटिंग्स को कंपनी पेंटिंग कहा गया। अब आप ये देखिए, कंपनी पेंटिंग है ये एक, इसके अंदर क्या है, अलग अलग कपल्स दिखाए जा रहे हैं अलग अलग रीजन्स के, और इनको कहाँ पे पेंट किया गया, इनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो कंपनी पेंटिंग्स जो थी उनकी खास बात थी, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंपनी पेंटिंग्स के पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल खाली होता है, वाइट बैकग्राउंड होगा या क्लियर बैकग्राउंड होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी नदी किनारे खड़े हैं, ऐसा पेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पेंटिंग किस लिए बनाई जा रही है, वो उनके नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो मतलब उन पेंटिंग्स का बैकग्राउंड जो होगा वो क्लियर बैकग्राउंड होगा। तो पीपल आर पेंटेड अगेंस्ट एम्प्टी सीन्स, तो एम्प्टी सीन्स के पीछे बनाए गए, एंड फिगर्स आर शोन एज नियर स्पेसिमेन ऑफ डिफरेंट ट्रेड कास्ट। तो ये स्पेसिमेन पेंटिंग्स थी, ये आपको समझना पड़ेगा। इन पेंटिंग्स का पर्पस था चीज़ों को समझना, जैसे कि आप कोई एनसाइक्लोपीडिया बनाते हैं ना, जिसमें पिक्चर्स होते हैं, आप देखते हैं ओके, ए फॉर एंट, बी फॉर बॉल, तो कैसे दिखती है बॉल, बनाना कैसा दिखता है, तो ये सारी चीज़ें उसी तरीके से इन्होंने पेंटिंग्स बनवाए इंडियन पेंटर से, जिन पेंटिंग को कहा गया कंपनी पेंटिंग्स। सो यू कुड गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि किस तरीके से कंपनी पेंटिंग्स जो थी बाकी पेंटिंग से अलग थी, तो ये अलग होने के कारण थे। ये जो था इस चैप्टर का पार्ट 1 था। आपने देखा कि किस तरीके से पेंटिंग्स जो है इंडिया के अंदर चेंज हो रही थी, पेंटिंग का स्टाइल चेंज हो रहा था। अब हम इसके पार्ट 2 में बात करेंगे बाकी के किस तरीके के आर्ट फॉर्म जो है अलग से चेंज होंगे। सो आई होप आपको पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से आपको सवाल मिल सकते हैं, काफ़ी फैक्ट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं। सो आप इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।